सुप्रभात। हम सभी हिंदी की इस क्लास में क्लास 11th की हिंदी का अध्ययन करेंगे। क्लास 11th की हिंदी में संकलित सांस्कृतिक दर्शिका के 5वां पाठ है, जिसका नाम है गीता अमृतम। गीता अमृतम का अर्थ होता है गीता का अमृत, और इसका श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 हम सभी पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर शब्दार्थ बताएंगे और इसके बाद अर्थ आप सभी ध्यान सुनिए। तम तथा कृपया आविष्ट असपूर्णाकुलेक्षणम विसिद्धंतिमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना है क्लैब्यम संगमा पार्थ नैतत्व उपयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्ट तिष्ठ परंतप अशोच अन्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावदाश्चम भाष्ये गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जराः तथा देहान्तर प्राप्ति अदृष्ट न मुह्यति। या एनमित्ति हन्तारं या एनं विवेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते। शब्दार्थ लिख लेंगे। उनसे कृपया आविष्ट करुणा से परिपूर्ण असकुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले। इस कृपया आविष्ट असपूर्ण कुलेक्षण का अर्थ होता है करुणा से परिपूर्ण आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले। विसिद्धंतिमिदं दुखी होते हुए, इसका मतलब हुआ विसिद्धंतिमिदं माने दुखी होते हुए। वाक्यम उवाच वाक्य को बोलते हैं। मधुसूदना कौन? भगवान श्री कृष्ण। मधुसूदना माने श्री कृष्ण। क्लैब्यम, क्लैब्यम का अर्थ ना पूछ सकता। मां माने मत, संगमा प्राप्त करो। पार्थ, पार्थ मीन्स अर्जुन। नैतत्व उपपद्यते, तुम्हारे लिए उचित है नहीं। ये जो लक्षण है, जो तत्व है, तुम्हारे लिए उचित है नहीं। क्षुद्रम तुच्छ हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। त्यक्तोष्ट माने त्याग करके उठो, खड़े हो जाओ। परंतप, परंतप, परंतप मीन्स दुख होता है। आगे अशोच ज्ञान अनशोचस्त्वं प्रज्ञावदास, जो सोचने योग्य नहीं है उसे तुम सोचते हो। प्रज्ञावदास और चतुराई से भरपूर बातें करते हो। प्रज्ञा माने चतुर, बुद्धिमान, बुद्धिमानी से बात कर रहे हो। या चतुराई से भरपूर, वदास माने बोलते हो, बुद्धिमानी के साथ बोलते हो। चाहे चतुराई से परिपूर्ण बातों को बोलते हो। भाष्य माने बोलना होता है। गतासून गतासूनाश्च, गतासून गतासूनाश्च, इसका मतलब जन्म और मरण के विषय में सोचना नहीं चाहिए। नान सोचंती, नहीं सोचते हैं। पंडिता मन विद्वान। देहिनो अस्मिन्, देह माने शरीर, अस्मि माने इस, यथा माने जैसे, देहे फिर देह, कौमार्यम बचपनावस्था, यौनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था, तथा ततस्तत्व उसी प्रकार, देहांतर देह के अंत में यानी शरीर के नष्ट हो जाने। धीरस्त्र माने होता है जीव, आत्मा या जीवात्मा,
बिना किसी मोह की गति से छोड़ देती है। व्यक्ति हंतारम, हंतर मने मारने वाला, मन्यते मने मानते हैं, हत मने वध करना, उभव मने दोनों, उभव तो वेद दोनों, न मने नहीं, बीजानी तो मने जानते हैं, नायम हंत न हंते, न तो मरती है और न मारी जाती है। आगे अभी समझ आ जाएगा। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के गीता अमृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद लिखेंगे श्लोक का अर्थ। गीता अमृतम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, उसी उपदेश का कुछ भाग यहाँ आपको दिया गया है, जिसका पहला श्लोक है। पहले श्लोक में अर्जुन से क्या कहते हैं? तम तथा कृपया आविष्ट स्फुरम लक्षणम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, करुणा से भरपूर, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, दुखी होते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्थ आप ऐसे लिखेंगे, करुणा से परिपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, दुखी होते हुए, विषिदंतमिदं, दुखी होते हुए, वाक्यम उवाच मधुसूदना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा या बोले, श्री कृष्ण अर्जुन से बोले या श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। क्लैप्यम असंगमा पार्था, कहते हे अर्जुन, बोलते क्या है कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे अर्जुन, दूसरी लाइन का अर्थ है दूसरे श्लोक का कि क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्टुम तुरंतम। हे अर्जुन, जो तुम ये कुछ सोच करके दुखी हो रहे हो, जो यह सब सोच करके दुखी हो रहे हो, हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें हम कैसे मारें? जो इस बात को सोच करके तुम दुखी हो रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते तब उपदेश दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो फिजूल की बातें सोच करके तुम दुखी हो रहे हो अपने हृदय में, तुम अपने दुर्बल हृदय की तुच्छता को छोड़ करके, तुम अपने दुर्बल हृदय की तुच्छता को छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे श्लोक का अर्थ सुनेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जिससे सोच करके तुम दुखी हो रहे हो, जिस बात को अपने दुर्बल हृदय में सोच करके जिस बात से तुम दुखी हो रहे हो, उसे त्याग करके अपने दुर्बल हृदय की तुच्छता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे असोच ज्ञान अनुशोच अस्त्वम प्रज्ञावदाश्च भाष्य। आगे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सोचने योग्य नहीं है, असोच, जो सोचनी ही नहीं है, जो इस पर विचार नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उससे सोच करके तुम दुखी हो रहे हो।
जो सोचने योग्य नहीं है तुम उसे सोच करके दुखी हो रहे हो, उसे तुम सोचते हो और चतुराई से परिपूर्ण बाड़ी बोल रहे हो। जिसे जो असोचनीय है उस पर तुम चिंतन कर रहे हो, तुम उस पर उसे तुम सोच रहे हो और चतुराई से परिपूर्ण बातों को भी बोल रहे हो, बुद्धिमानी से बातों को बोल रहे हो। गता सुनाश, क्योंकि जो कुछ होना हो निश्चित है। इसलिए जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे जीव और मृत्यु के विषय में कुछ सोचते नहीं है। देनो अश्विनी यथा देह कौमारम यौनम, जरा आगे उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार इस शरीर में जीवात्मा बचपनावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है। देनो अस्मिथ्यम यथा देह, कहते हैं जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बचपनावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार इस शरीर के अंत हो जाने पर वही जीवात्मा इस शरीर से मोह नहीं करती है, इसके विषय में तनिक भी सोचती नहीं, इससे मोहित नहीं होती। समय आने पर इस शरीर को क्या करती है, बिना किसी मोह के छोड़ देती है। आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 4 का अर्थ अगर ना हो तो फिर सुन लेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जीवात्मा जिस प्रकार शरीर में यह जीवात्मा बचपनावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था पर वृद्धावस्था प्राप्त करती है और वृद्धावस्था के बाद इस शरीर के अंत हो जाने पर वही जीवात्मा इस शरीर को बिना किसी मोह से रहित होकर के छोड़ती है। यायनम व्यक्ति, या माने जो इसे, या माने जो, इन माने इसे, अर्थात जीवात्मा को व्यक्ति हंताराम मरा हुआ समझते हैं। यश्चैनम मन्यते हतम, अथवा जो इसे मारा हुआ समझते हैं। उभो तो न विजानीतो न महंत न हन्यते, वे दोनों कुछ नहीं जानते हैं, न तो आत्मा मरती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। जो इस जीवात्मा को मरी हुई या जो मारी जाने वाले समझते हैं, वे दोनों कुछ नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। या ये निवृत्ति हंतारा, जो इसे मरा हुआ समझते हैं। यश्चैनम मन्यते हतम, अथवा जिसे मारने वाला समझते हैं। उभो तो न विजानितो, वे दोनों कुछ नहीं जानते हैं। नायम हंत न हंते, न तो आत्मा मारी जाती है और न किसी के द्वारा, न तो आत्मा मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। एक बार केवल अर्थ ही सुन लेंगे। श्लोक संख्या 1 का अर्थ, करुणा से भरपूर, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। दूसरे श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए तुम अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके, तुक्ष हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तीसरे श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सोचने योग्य नहीं, जो जिस बात पर विचार करने योग्य नहीं है,
तुम उस बात पर विचार करते हो, उसका तुम चिंतन करते हो, तुम उसे सोचते हो और उसे सोचते हुए, उस पर विचार करते हुए चतुराई से भरपूर बातों को बोलते हो। गता सुंदरता, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। क्यों? जो पंडित होते हैं इस जीव और मृत्यु की बात को सोचते नहीं है। डेनोस्मिन तभी चौथे इसके श्लोक का अर्थ है, कहते हैं जीवात्मा, श्री कृष्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अर्जुन जी के। अर्जुन, जैसे या जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में रह करके बचपनावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ा माने वृद्धावस्था को प्राप्त करके शरीर के अंत हो जाने पर यह जीवात्मा इस शरीर को बिना किसी मोह के ही छोड़ देती है। और कहते हैं यह आत्मा, आत्मस्थात पर जीवात्मा, 5 श्लोक का यह जीवात्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। जो लोग इसे सोचते हैं यह आत्मा मर गई है अथवा जो सोचते हैं यह मारी गई है, वे दोनों कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। धन्यवाद।